विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम, प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति। उसमें हम कर रहे थे जैन धर्म, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैन धर्म में काफी कुछ बता दिया मैंने। उससे आगे का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैन धर्म भाई राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में दक्षिणी भारत में जैन धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। दक्षिण भारत में कैसे पहुंचा जैन धर्म, किसके समय में पहुंचा? आंसर राष्ट्रकूट राजाओं के समय में। किसके समय में? गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म 11वीं और 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय हुआ। यानी महावीर स्वामी के समय नहीं हुआ उतना लोकप्रिय जितना कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुआ। कहां? गुजरात और राजस्थान में। इतना क्लियर हो गया? ठीक। अगला बता दूं कि दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं, पहले तो ये बता दूं दिलवाड़ा कहाँ है राजस्थान में, दिलवाड़ा के मंदिर कहां पर है, ऐसे ही पूछता हो। अब मंदिर नाम सुन के आप क्या हो जाते हो? मंदिर नाम सुन के क्या होते हो? मंदिर। आपको लगता है कि हिंदू, लेकिन दिलवाड़ा मंदिर जो है किसके? जैनियों के हैं। कहां पर है? माउंट आबू में। कहां पर है? तो दिलवाड़ा के कई जैन तीर्थंकरों जैसे आदिनाथ, नेमिनाथ आदि के मंदिर और खजुराहो में पार्श्वनाथ, आदिनाथ आदि के मंदिर हैं। किसके? दिलवाड़ा मंदिर में आदिनाथ जी के भी। आदिनाथ कौन? पहले तीर्थंकर। कौन? ऋषभदेव। नेमिनाथ कौन से नंबर के? 21वें नंबर के। कौन से नंबर के? 21वें नंबर के। क्लियर हो गया? एक हमने अरिष्टनेमी पढ़े 22वें नंबर के तीर्थंकर, उनको वासुदेव कृष्ण के समकालीन माना जाता है। किसके समकालीन माना जाता है? वासुदेव कृष्ण के समकालीन माना जाता है। क्लियर हो गया? संलेखन के बारे में थोड़ा और बता दूं। संलेखन का मतलब होता है सत धन लेखन, जिसका शाब्दिक अर्थ है अच्छाई का लेखा जोखा करना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? अच्छाई का लेखा जोखा करना। जैन दर्शन में संलेखन शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आता है। उपवास के द्वारा क्या? प्राण त्याग। इसको आगे चलकर महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे महापुरुषों ने व्यापक समर्थन दिया संलेखना को। किसको? महात्मा गांधी और विनोबा भावे। कौन विनोबा भावे? कौन विनोबा भावे? भूदान आंदोलन वाले विनोबा भावे। समझ में आया? ठीक है। उपसर्गे दुर्भिक्षे अर्थात घोर एवं अनिवार्य उपसर्ग, घोर एवं अनिवार्य उपसर्ग, कौमा दुर्भिक्ष, कौमा वृद्धावस्था, कौमा रोग, इस अगर ऐसी स्थितियां आ जाएं एवं इनका कोई प्रतिकार संभव ना हो तो धर्म साधन के लिए संलेखना पूर्वक शरीर छोड़ देने की ज्ञानियों ने प्रेरणा दी है। शरीर छोड़ देने की ज्ञानियों ने प्रेरणा दी है। जीवन में कदाचित राग द्वेष के प्रसंग कितने ही बने, किंतु विवेकी जन प्राण प्रायाण बेला में मात्र सत का ही लेखा जोखा करते हैं, इसलिए इसकी संलेखन संज्ञा दी गई है। एक और प्राण त्याग की जो विधि है जैन धर्म में, वो कौन सी है? निषिधि। पेट कटा श्वा आएगा बीच में, निषिधि। कौन सी? निषिधि भी प्राण त्याग की एक विधि है। एक बार क्वेश्चन बना कि यजुर्वेद में किस तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है, तो अजीतनाथ जी का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। किसका? अजीतनाथ का उल्लेख किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। या यजुर्वेद में किस तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? आंसर अजीतनाथ। अजीतनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 2nd नंबर के। ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ। ठीक है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 19वें तीर्थंकर जो मल्लीनाथ हैं वो स्त्री हैं। उनका जो चिन्ह है वो पिचर कलश है। क्या है? कलश, पिचर कलश। ठीक है। ठीक है भाई। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला कर्नाटक में संलेखना विधि द्वारा अपने शरीर का त्याग किया। अशोक के स्तंभ लेख में भयंकर अपराधियों को भी यह प्रक्रिया अपनाने की व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर की गई थी। दिल्ली के पुराने किले में स्थित अशोक स्तंभ में के 4th लेख में यह विवरण आया कि सम्राट मृत्युदंड प्राप्त कैदियों को मृत्युदंड की तिथि निर्धारित हो जाने के बाद 3 दिन की विशेष छूट देता था, ताकि वे लोग, वो जो अपराधी हैं, वे लोग परलोक सुधारने के लिए दान दे सकें, उपवास कर सकें, आत्मशुद्धि कर सकें,
धर्म ध्यान कर सके। अशोक भी ऐसा करता था, सम्राट अशोक, चंड अशोक, बाद में उसको धम्म अशोक बोला गया। वे अपराध बोध से ग्रस्त होकर शरीर त्याग न करें। आधुनिक काल में संलेखना को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे ने क्या किया, जैसे महापुरुषों ने व्यापक समर्थन दिया। ये समझ में आ गया इतना? ठीक है। कुछ और पॉइंट बता रहा हूं इंपॉर्टेंट। वैदिक मंत्रों यानी ऋग्वेद में केवल 2 तीर्थंकरों का उल्लेख हुआ है, एक तो हुआ है ऋषभदेव, एक हुआ है अधिष्टनेमी। एक ऋषभदेव, एक अधिष्टनेमी। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वृषभ का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वृषभ का उल्लेख नारायण के, ऋषभ देव का, ऋषभ होना चाहिए यहाँ पर, ऋषभ का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है, ऋषभ देव। जैन संघ के सदस्य 4 वर्गों में विभक्त थे। नंबर 1 भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। जो गृहस्थ थे उनको बोलते थे श्रावक और श्राविका। बौद्ध धर्म में क्या बोलते थे? उपासक उपासिका। बौद्ध धर्म में क्या बोलते थे गृहस्थों को? उपासक उपासिका। यहाँ पे क्या बोलते हैं? श्रावक और श्राविका। भिक्खु भिक्खुनी तो होंगे ही होंगे, भिक्षु भिक्षुणी जो पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हैं वो अलग है। गृहस्थ जो होंगे उनको जैन धर्म में क्या बोलते हैं? श्रावक और श्राविका। महावीर के दिए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित है। तो जैन धर्म ग्रंथ जो है उनको क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पूर्वाज, हिंदी में बोलते हैं पूर्व। क्या बोलते हैं? जैन धर्म ग्रंथों को क्या कहा जाता है? पूर्व कहा जाता है। जैन मठों को क्या कहा जाता है? बसदिस कहा जाता है या बसादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसदिस। या ये क्वेश्चन बना है यूपी पीसीएस में, उत्तराखंड में, कई जगहों पर देख चुका हूं मैं इस क्वेश्चन को। जैन मठों को क्या कहते हैं? आंसर बसदिस या बसादी। ठीक है। अगला कर्नाटक में कहते हैं खासकर हैं गंधर्व। महावीर के 11 प्रमुख शिष्यों को गणधर कहा जाता था। गणधर का शाब्दिक अर्थ है विद्यालय के प्रधान। गंधर्व भी कहा गया है, गणधर भी कहा गया। 11 गणधर थे, उनमें से सुधर्मन जीवित रहा था। एक और नाम बताया था उन्होंने, कौन सा? इंद्रभूति। कौन? इंद्रभूति। सुधर्मन वाला क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है। विद्यालय के प्रधान क्या कहलाते थे? गंधर्व कहलाते थे। अगला, जैन धर्म ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे हुए हैं। किसमें लिखे हुए हैं? अर्धमागधी भाषा में लिखे हुए हैं। कुछ ग्रंथों की रचना अपभ्रंश में भी हुई है। बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। क्या थी? प्राकृत थी। महात्मा बुद्ध भी जन भाषा में उपदेश देते थे, पाली में, और इनकी बोलचाल की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। और प्राकृत लिपि की जो प्रारंभकर्ता मानी जाती हैं वो अनुज्ञा मानी जाती है, महावीर स्वामी की पुत्री। कौन मानी जाती हैं? कि प्राकृतिक लिपि किसने लिखी? आंसर जी, अनुज्ञा ने लिखी। किसने लिखी? अनुज्ञा का अन्य नाम क्या है? प्रियदर्शना। क्या नाम है? जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जैन धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है कल्पसूत्र। वो किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। तो कंट्रोवर्शियल हो गया ना, कहाँ तो प्राकृत चल रही थी और ये किस भाषा में हो गया? तो ये ऐसे यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं, जानबूझ के देते हो। पहला ऑप्शन प्राकृत देते ताकि आप वो लगाए, लेकिन लास्ट ऑप्शन जो होगा वो संस्कृत होगा। क्या होगा? ताकि 3 जगह से आप क्या भ्रमित होकर, प्राकृत होगा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन पाली होगा, तीसरा ऑप्शन अपभ्रंश होगा, चौथा ऑप्शन संस्कृत होगा। आंसर संस्कृत। अर्धमागधी भी होगा एक ऑप्शन। क्या होगा? जैन धर्म ग्रंथ किसमें लिखे गए? अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। ठीक है। जैन ने वेद की प्रामाणिकता नहीं मानी तथा वेदवाद का विरोध किया। वेदों की प्रामाणिकता ना तो महात्मा बुद्ध ने मानी, ना जैनियों ने मानी। वेदों को वैसे अपौरुषेय कहा गया है, पुरुषों द्वारा रचित नहीं है, देवताओं द्वारा रचित है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन इन्होंने सत्ता को स्वीकार नहीं किया वेदों की। जैन दर्शन हिंदू सांख्य दर्शन के काफी निकट है। कपिल का सांख्य सबसे प्राचीन, 60 दर्शनों में जो सबसे प्राचीन है वो कौन सा दर्शन है? कपिल, महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन। कौन सा है? और आप भाग्यशाली हो कि ऋषिकेश में सब पढ़ाया जाता है। कपिल का सांख्य पढ़ाया जाता है। ठीक है। महर्षि कणाद ऑब्लिक महर्षि उल्लूक का वैशेषिक दर्शन, उल्लूक दर्शन पढ़ाया जाता है।
गौतम का न्याय पढ़ाया जाता है, पतंजलि का योग पढ़ाया जाता है, यहाँ भी पढ़ लो वहाँ भी जा लो, थोड़ी दूर पे ही है पतंजलि योगपीठ। और जैमिनी का क्या पूर्व मीमांसा पढ़ाया जाता है, वादरायण का उत्तर मीमांसा पढ़ाया जाता है। जाइए तो सही, गंगा किनारे जो क्या है, अनेक विद्वान लोग बैठे हैं यहाँ पर। कहाँ पर? इस धरती पर कुब्जामृक, ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या है? कुब्जामृक। ठीक है, किसकी किसकी तपस्थली है? रव्य ऋषि की तपस्थली है। किसकी है? इंटरव्यू होंगे, पूछेंगे आपसे, बताइए कुछ ऋषिकेश के बारे में, तब क्या बोलोगे? तब आप यही बोलोगे, इट इज सेड दैट व्हेन रव्य ऋषि डिड हार्ड पेनिंस, गॉड अपीयर्ड बाय द नेम ऑफ ऋषिकेश। इट इज सराउंडेड बाय शिवालिक रेंज, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा, वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर ऑफ योग, रिवर राफ्टिंग। ठीक है, और साथ में आपने डिवाइन लाइफ सोसाइटी का नाम जरूर लेना है, डॉक्टर स्वामी शिवानंद डिवाइन लाइफ सोसाइटी, बीटल्स आश्रम, 84 कुटिया, इनके नाम लेने हैं आपने। नए नए तो बहुत सारे हैं, लेकिन पुराने नाम आपने जरूर लेने हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे होंगे वो बीटल्स आश्रम जरूर जानते होंगे, वो गंगा आरती जो अब होती है उनको जानते होंगे, कौन? परमार्थ आश्रम वालों को जानते होंगे, बीटल्स को जानते होंगे। सबसे बड़ा नाम जो ऋषिकेश में वो है डिवाइन लाइफ सोसाइटी। कौन है? डॉक्टर स्वामी शिवानंद, जिन्होंने अपनी डॉक्टरी पेशे से पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा की। क्या की? कुष्ठ रोगियों के घाव धोए उन्होंने, क्या किया? उनका इलाज कराया, शिक्षा को बढ़ाया। क्या किया उन्होंने? इस ऋषिकेश में शिक्षा को प्रश्रय देने वाले, यानी गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले जो सोसाइटी है वो कौन सी? डिवाइन लाइफ सोसाइटी। ठीक है, चलो जी। और बहुत सारे आश्रम है, देवरा बाबा का आश्रम है, लहड़ी महाशय का आश्रम होगा यहाँ पर, कहीं ना कहीं होगा पक्का। कौन? देवरा बाबा, नाम नहीं सुने होंगे, योग में है, बहुत बड़ा नाम है देवरा बाबा। योगानंद महाराज, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, कभी पढ़ना उस किताब को, बिल्कुल, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, पढ़िए उसको तो पता चलेगा आपको। 84 कुटिया में 84 कुटिया ही क्यों है? 84 ही क्यों बनाई? किसने बनाई थी 84 कुटिया भाई? किसने बनाई थी 84 कुटिया? बीटल्स तो एक बैंड था, कोई यूरोपीय बैंड था, कोई सिंगर जो होते हैं वो आए थे किसी जमाने में, बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह इस टाइप का बैंड था बहुत बड़ा, वो आए थे यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर एक धुन तैयार की थी, तब बोलते हैं इसको बीटल्स आश्रम। बीटल्स बड़ा ग्रुप था एक सिंगर्स का, लाखों लोग झूमते थे उनके गानों पर। तब पहली बार लोगों ने जाना था कि अच्छा ऋषिकेश भी कोई जगह है ना। मैंने आपसे पूछा कि 84 कुटिया का निर्माण किसने कराया था? महर्षि योगी ने कराया था। क्या कराया था? ठीक है जी। जैन दर्शन हिंदू सांख्य दर्शन के काफी निकट हैं, ये बता दिया मैंने। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष कौन बने? सुधर्मन बने। प्रारंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी, परंतु बाद में महावीर और उनके पहले के 23 तीर्थंकरों की पूजा आरंभ हो गई, खासकर जो श्वेतांबर थे। कौन थे? श्वेतांबर, जिनको क्या कहा गया? तेरापंथी कहा गया। एक तो समैया थे दिगंबर वाले, एक थे तेरापंथी वाले श्वेतांबर। उन्होंने क्या कर दी? मूर्ति पूजा शुरू कर दी। ठीक है भाई। जैन धर्म के कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न आवश्यक बताए गए हैं। दक्षिण के जैन धर्म का संरक्षण देने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गंग। कौन कौन से हैं भाई? गंग, कदम्ब, चालुक्य और राष्ट्रकूट। दक्षिण भारत में इन 4 राजवंशों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। कदम्बों की राजधानी कहां थी? बनवासी थी। गंग राजाओं के नाम पढ़े होंगे आपने। इवन जो सब जैन नहीं थे, अनंत वर्मन चोड़गंग का नाम सुना होगा, गंगा वंश के शासक। पूरी उड़ीसा अगर आप जाओगे तो जगन्नाथपुरी जी का जो मंदिर है वो अनंत वर्मन चोड़गंग ने बनाया है। किसने बनाया है? जो आपका उड़ीसा में ही कोणार्क मंदिर है, जिसको ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, वो गंग वंशी शासक नरसिंह देव ने बनाया है। किसने बनाया है? ऐसी कदम्बों की राजधानी जो थी, यहां से क्वेश्चन बनता है, वो बनवासी थी। चालुक्य आपको पता ही है, चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड, नाम सुना है। भारत का अंतिम महान नरेश कौन? हर्षवर्धन, जिसने
जो अंतिम महान नरेश ही नहीं था जिसने नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे नाटक लिखे, उसको हराने वाला व्यक्ति कौन था? चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड था। कौन था? नर्मदा नदी के तट पर लड़ाई हुई थी। ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। ऐहोल अभिलेख का रचयिता कौन था? रवि कीर्ति। गुड। ऐसे राष्ट्रकूटों में आपने सुना होगा, राष्ट्रकूट में सब जैन ही नहीं थे। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया, और एलोरा का कैलाश मंदिर बिगेस्ट रॉक कट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट रॉक कट टेम्पल ऑफ इंडिया ऑफ द वर्ल्ड। आज भी आश्चर्य है कि यार इस मंदिर को बनाया कैसे, क्योंकि रॉक्स हैं, ऊपर से बनाया उस मंदिर को उल्टा। मंदिर नीचे से बनता है ना, ऊपर से। पहले पहले क्या बना? पहले चोंच बनी, फिर आमलक बना, कलश बना, फिर विमान बना, फिर नीचे बना, फिर उस मंदिर के अंदर काट कर, उसको मंदिर को काट कर गर्भगृह बना, प्रदक्षिणा पथ बना, उस गर्भगृह में मूर्तियां बनी, वो सब कहीं पर भी टूटी हुई नहीं है, वो सब की सब क्या है? एक रॉक पर बनी हुई। तो कई लोगों का मानना तो यह कि मनुष्यों द्वारा संभव नहीं है ऐसा बनाना। और कमाल की बात है कि बिल्कुल एंगल पे काटे हुए, ऐसा नहीं कि एक खंबा टेढ़ा एक खंबा बेटा। अभी कभी मकान बनाना तब आपको पता चलेगा कि कितने टेढ़े मेढ़े बन जाते हैं कई बार। ठीक है, उस जमाने में उन्होंने छेड़ी हथौड़ी जो भी रहा होगा उससे वो मंदिर बनाया। दैट इज राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट एलोरा कैलाश मंदिर। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है जिन चट्टानों पर बना है वो किस युग की चट्टानें हैं? कौन सी चट्टानें हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टान है, कारवाड़ क्रम की चट्टान है, कुडप्पा चट्टान है, कौन सी है? वो ग्रेनाइट है, वो क्या है? मतलब इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो एक बार चेक कर लेना उसको। ठीक है। कहा भाई? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बता दिया मैंने, गंग कदम्ब चालुक्य राष्ट्रकूट बता दिया। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कहां मिलता है? ये उड़ीसा में मिलता है। खारवेल किस वंश का है? ये चेदी शासक है। ये भारतीय शासक है, चेदी डायनेस्टी का शासक खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख या खंडगिरी या उदयगिरी की गुफाओं में प्रारंभिक जैन अवशेष मिले हैं। 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित पहली जैन संगीति सूलभद्र के नेतृत्व में संपन्न हुई। इसमें 2 जैन संगीतियां पढ़नी है भाई हमने। कौन सी? एक पहली जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई। इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों में संपन्न हुए। कितने में? 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 63 शलाका पुरुष हैं। क्या है? 63 शलाका पुरुष हैं। तो पाटलिपुत्र में संपन्न हुई। किसने करवाई? स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई है। किसमें? 300 ईसा पूर्व। फिर सीधे 800 साल बाद होती है। कहाँ? वल्लभी, गुजरात में। 800 साल बाद यानी 513 एडी में होती है। वल्लभी, गुजरात में होती है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो देवार्दी क्षमा शर्मण होता है। कौन होता है? और इसमें धर्म ग्रंथों को अंतिम संकलन करके इनको लिपिबद्ध किया गया। क्या किया गया? पहली जैन संगीति जो थी वो स्थूलभद्र और संभूति विजय नामक स्थविरों के निरीक्षण में हुई थी। स्थूलभद्र और संभूति विजय, ये यार नाम याद रखने हैं आपने। स्थूलभद्र, संभूति विजय, पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र 300 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। दूसरी जैन संगीति 513 एडी वल्लभी, गुजरात, देवार्दी क्षमा श्रमण, देवार्दी क्षमा श्रमण। अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया किसको? जैन धर्म ग्रंथों को। 800 साल बाद, लगभग 813 साल बाद हुई थी दूसरी जैन संगीति। 4 बौद्ध संगीतियां और 2 जैन संगीतियां। ये कंठाग्र होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंठ के अग्रभाग में। जैन धर्म पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह यानी चोरी न करना, आस्ते चोरी न करा, अपरिग्रह संचय न करना, तथा ब्रह्मचर्य। इसमें जो प्रथम 4 है वो पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित कर दिए गए थे। अंतिम जो ब्रह्मचर्य है उसको महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। राजाओं में उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल जैन धर्म के समर्थक माने जाते हैं। किसके? ऐसे ही आपने देखना है बौद्ध धर्म के समर्थक कौन थे, जैन धर्म के समर्थक कौन थे। उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। बिंबिसार अलग है, हरियंक वंशी है, और जो बिंदुसार है वो मौर्य वंश का है। ये ध्यान रखना। हरियंक वंश में जो पहली बार इतिहास में सबसे बड़े राजा के बारे में हम पढ़ते हैं उसका नाम है बिंबिसार। क्या नाम है?
बिंबिसार का बेटा होता अजात शत्रु, अजात शत्रु का बेटा होता उदयन। सब एक, हर एक व्यक्ति, हर एक लड़का अपने पिता की हत्या करता है। पैट्रिसाइड डायनेस्टी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पितृहंता डायनेस्टी। पिता की हत्या की जाती है। यानी बिंबिसार की हत्या की अजात शत्रु ने, अजात शत्रु की हत्या की किसने? उदयन ने, और भी की होगी क्रम में। फिर मैंने कहा जो बिंदुसार है वो मौर्य में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये तीन बड़े राजा किसमें है? मौर्य वंश में। बिंदुसार जो है सिजेरियन है फर्स्ट। सिजेरियन मतलब जन्म के समय उसके माथे पर ऐसा बताया जाता है कुछ बिंदु लग गए थे, ठीक है, इस वजह से मतलब माता के गर्भ को ऑपरेट करके मेरे ख्याल से इसका जन्म हुआ, इसलिए इसको बिंदुसार कहा गया, इसके माथे पे जो बिंदु पड़े। तो बिंदुसार, इतना समझ में आ गया? ये हमारे गुरुजनों ने बताया, किसी पुस्तक में नहीं मिला मुझे आज तक, जब हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। बहुत बड़े शिक्षक थे, उनसे पढ़ा तो वो बताते थे कि बिंदुसार। ऐसे ही खारवेल जो है वो चेदी वंश का शासक है। किस वंश का? वो कहां पर है? उड़ीसा में। हाथी गुम्फा अभिलेख कहां मिलेगा आपको? उड़ीसा में। एक अभिलेख और मिलता है आपको इधर गुजरात वाली साइड में। कौन सा? गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। वो किसका है? रुद्रदामन का है। वो रुद्रदामन जो है वो विदेशी है। वो क्या है? वो विदेशी है। ये स्वदेशी है। कौन? जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, खाती गुम्फा, खारवेल, वो चेदी वंश का शासक है। जबकि मैंने कहा रुद्रदामन जो है वो शक शासक है। शक जो है बाहर से आए थे, वो कार्दमक शाखा का है। और कमाल की बात है कि पहला जो अभिलेख मिला है संस्कृत भाषा में वो उसने खुदवाया, एक विदेशी ने। क्या नाम था उसका? खारवेल, सॉरी कार्दमक, रुद्रदामन। खारवेल हो गया चेदी, और रुद्रदामन हो गया कार्दमक शाखा, शकों की कार्दमक शाखा। इतना समझ में आ गया? यानी पहला संस्कृत अभिलेख एक विदेशी, यानी शक शासक रुद्रदामन खुदवा रहा है इस देश में। क्लियर हो गया? और संस्कृत में लिखी हुई पहली ऐतिहासिक पुस्तक कश्मीर में लिखी जा रही, राज तरंगणी, किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा, जयसिंह के समय में। जोन राज और श्रीवर उसको पूरा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ठीक है भाई। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बन गया था। कुछ राजा थे जो जैन सन्यासी बन गए। उसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की। हु रोड द बुक रत्नमालिका? आंसर अमोघ वर्ष। बड़ा विद्वान व्यक्ति था। प्रथम जैन संगति को दक्षिणी जैन दिगंबरों ने विरोध किया था। सर्वप्रथम उपनिषद नामक वैदिक ग्रंथों में ही यज्ञ विधानों एवं पशु बलि तथा कर्म कांडों का विरोध किया गया। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने विरोध किया। उपनिषद पहले ही कर चुके थे, कर्म कांडों का विरोध पहले ही कर चुके थे। वैसे भी आपको मैं वैसे भी बता रहा हूं कि अनुसरण करना चाहिए, धर्म है, धर्म के साथ चलना चाहिए। लेकिन कई उसके अंदर क्या आ जाती, कई बार व्यक्ति अपने लोभ के लिए कई चीजें कर देता है। तो आपने अनुसरण करना, अंधानुकरण नहीं करना है। क्या नहीं करना है? अंधानुकरण नहीं करना है। क्या करना है? अनुसरण करना है। तर्क करना है आपने, अपने मन में करना, दूसरों से नहीं करना। तर्क अपने मन में करना कि ये सही है कि नहीं है, ये सही है कि नहीं है। ठीक है, जब आपको सही लगे तो उस कार्य को करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, जैसे माना बलि है, आपको अच्छी नहीं लगती, आप वेजिटेरियन हो, आपको बलि प्रथा अच्छी नहीं लगती, आपको गलत लगता है कि किसी पशु की बलि नहीं दी जानी चाहिए, तो आप मत दो और ना ही उसका अवशेष प्राप्त करो। समझ में आया? ना ही उस समारोह में जाओ। आप बोलो नारियल की बलि देंगे हम। किसकी देंगे? अगर बलि इतनी ही जरूरी है तो नारियल की देंगे। नारियल फोड़ा जाता है। ग्राम देवता रुष्ट ना हो जाए भाई। आगे, चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंद्रना, वसुमती और चंद्रबाला महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। कौन? चंद्रना, या चंद्रना का एक नाम वसुमती भी है और चंद्रबाला भी बोलते हैं इनको। महावीर की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? चंपा की राजकुमारी, दधिवाहन की पुत्री। किसकी? दधिवाहन की पुत्री। जैन धर्म में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को श्री कृष्ण के समकालीन माना गया है। किसके? वीर निर्वाण युग जैन धर्म से संबंधित है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में, किस पर टीका? पतंजलि का महाभाष्य। हाँ जी, अरे यार, पतंजलि का महाभाष्य। हाँ, पतंजलि का महाभाष्य
विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है, और पतंजलि का महाभाष्य पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका है। किस पर? पाणिनि की 8 अध्यायों वाली व्याकरण पुस्तक जो है, सबसे महान पुस्तक, उस पर टीका है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में ब्राह्मणों और श्रमणों को सांप व नेवले की तरह शाश्वत दुश्मन कहा है। किसको? ब्राह्मणों और श्रमणों को। बताओ, ब्राह्मणों को सांप बता दिया, और किसको? श्रमणों यानी जैन श्रमण जो है उनको नेवला बता दिया। क्या बता दिया? सम्रादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। किससे है? सम्रादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। फलक, कौपीन, चीवर आदि वस्त्रावरण जैन धर्म के श्वेतांबरों से संबंधित हैं। फलक, कौपीन और चीवर, इनको चेक कर लेना। चीवर कहां पर धारण किया जाता है, कौपीन कहां पर धारण करते हैं, फलक कहां पर धारण करते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को श्वेतांबर मत के अनुयायी स्त्री मानते हैं। क्या मानते हैं? स्त्री मानते हैं। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था। जैन धर्म के एक संप्रदाय का नाम यापनीय भी है। जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों को पुव कहा गया है। क्या कहा गया? पु आधा व फिर पूरा व, पुव कहा गया है। जैन धर्म के 2 तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी को के नाम ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हैं, अरिष्टनेमी जो है 22वें तीर्थंकर है। पहले और 22वें तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। 14 पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ हैं। जो जैन ग्रंथ है उन्हें क्या कहते हैं? पूर्व। और इनकी संख्या कितनी है? 14। लेकिन मैंने कहा फिर अंग कितने हैं जैन धर्म में? 12। उपांग कितने हैं? 12। उपांग कितने हैं? 12। छेद सूत्र कितने हैं? 6। प्रकीर्ण कितने हैं? 10। सलाका पुरुष कितने हैं? 63। ये संख्याएं याद करनी पड़ती थोड़ा, ठीक है। बस तो इतना ही बता रहा हूं, पूरा डिटेल में नहीं बताया मैंने जैन धर्म को। लेकिन कंपटीशन जो आपके उत्तराखंड पीसीएस से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे या बन सकते हैं, वो इन्हीं में से बनेंगे, ठीक है। थोड़ा और अगर पढ़ना चाहो तो केसी श्रीवास्तव जी की एक बुक आती है एंशिएंट में, उसमें डिटेल पढ़ सकते हो आप कि क्या क्या है, ठीक है। चलिए, इतना काफी।